हमारे ऊपर अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना। अगर तुमने काम जगा दिया तो तुम्हारी विजय, नहीं कर सके काम जागृत तो हमारी विजय। मैदान का युद्ध किसे कहेंगे? बोले मैदान का युद्ध इसे कहेंगे। रात्रि का समय होगा, पूनम की रात्रि होगी, शरद पूर्णिमा, और हमारे संग अनंत ब्रज की गोपियां सुंदरियां होंगी। उनके मध्य में हम अकेले पुरुष होंगे। ध्यान से सुने, आज हमारे घरों की मर्यादाएं क्यों मिट रही, संकट में क्यों आ गई? क्योंकि हमने वेदों की, शास्त्रों की बात को इग्नोर करना प्रारंभ किया। शास्त्र कहते हैं जवान बेटी के साथ पिता को भी रात्रि में कभी अकेले में नहीं रहना चाहिए। भाई बहन को भी एकांत में जवान होने पर नहीं रहना चाहिए। और शास्त्रों में इस बात का भी वर्णन है, कितना भी विश्वासी पात्र क्यों न हो, जवान बेटी को, जवान बहन को, अपनी पत्नी को कभी भी पराये पुरुष के साथ नहीं भेजना चाहिए। और हम लोगों ने शास्त्रों की बात को इग्नोर करके इन नंगे पुंगे हीरो हीरोइनों की बात को एक्सेप्ट किया। जो व्यक्ति खुद ही नंगा हो चुका हो पर्दे पे पैसे के लिए, वो हमें चरित्रवान क्या बनने का ऑफर देगा? बताइए, क्या शिक्षा देगा वो हमें? वो और हमारे हीरो हमारे रोल मॉडल कौन है? बोलिए, ये लोग तो जैसे तुम्हारे रोल मॉडल हैं वैसे ही तुम्हें बता देंगे। हाँ जी कि ना जी? जवाब दीजिए। तो हमको करना क्या चाहिए? हमारे सही माने में रोल मॉडल साधु महात्मा होने चाहिए। और अगर कलयुग को देखते हुए उनसे न मरे तो ग्रंथ ही हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। गीता जैसा ग्रंथ हमारा रोल मॉडल बन जाए तो आप न यहाँ गिरोगे न वहां गिरोगे, दोनों जगह सुरक्षित सेफ रहोगे। भगवान के मुख से निकला हुआ ग्रंथ जिसको तुम पढ़ना नहीं चाहते, 100% तुम्हारे चरित्र का निर्माण करेगा। गीता, रामायण, और उस ग्रंथ में आपकी निष्ठा नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों में उल्लेख है, पराये पुरुष के साथ किसी भी कठिन परिस्थिति में अपनी पत्नी को अकेला नहीं भेजना चाहिए। जवान बच्चों को नहीं भेजना, बेटी बहन भाई जो भी हो, भाई तो ठीक, बहन बेटी पत्नी, इनको नहीं भेजना चाहिए। और इनके साथ रात्रि निवास नहीं करना चाहिए अकेले, इसे मर्यादा कहते हैं। और अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? बोले काम सताएगा, काम मर्यादाएं तोड़ देगा, कब बुद्धि खराब कर दे कोई नहीं जानता। महाभारत में एक प्रसंग आता है, ऐसा बहुत सुंदर प्रसंग है। वेद व्यास जी महाराज ने एक ऐसा श्लोक लिखा कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो स्त्री के बाणों से विधान हो, जो स्त्री के बाणों से घायल न हो जाए। तो उन्हीं के एक शिष्य थे जैमिनी ऋषि। ध्यान से सुनिएगा, काम कितना बलवान। उन्हीं के शिष्य थे जैमिनी। जैमिनी को लगा कि गुरुजी ने बाकी का तो सब ठीक ठाक लिखा है, अच्छा लिखा है, विद्वान में वो भी कम विद्वान नहीं थे। गुरुजी ने बाकी का तो सब बहुत अच्छा लिखा है, पर ये श्लोक समझ में नहीं आता। आज तक इस भूमंडल पे ऐसी स्त्री नहीं बनी जो हमें आकर्षित कर सके। तो अगर जब कोई नहीं बचा तो हम भी तो हैं उस कोई में, हमें तो कोई अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सका। इसका मतलब गुरुजी